दोस्तों, क्या आप एसबीआई में निवेश करने का सोच रहे हैं? क्योंकि आपको एक रेगुलर मंथली पेंशन या फिर रेगुलर मंथली इनकम जनरेट करनी है। तो जरा सोचिए, अगर आप 5 लाख रुपए निवेश कर दें एसबीआई में, तो बदले में आपको हर महीने कितनी अपेक्षित पेंशन या इनकम मिल सकती है? आपकी एक्सपेक्टेड पेंशन 14,000 रुपए महीना भी हो सकती है, 21,000 रुपए महीना तक आपका एक्सपेक्टेड पेंशन जा सकता है और कुछ मामलों में 30,000 रुपए महीना तक भी पहुंच सकता है। अब इस पैसे को आप चाहें तो रेगुलर इनकम के तौर पर यूज करें या फिर इसे अपने रिटायरमेंट के लिए रखें, ये पूरी तरह आपके ऊपर है। लेकिन असली सवाल ये है, आप ये मंथली इनकम या पेंशन जनरेट करेंगे कैसे? इसका जवाब है एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। अब आप सोच रहे होंगे, एसडब्ल्यूपी आखिर होता क्या है? तो आसान भाषा में समझिए, एसडब्ल्यूपी एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप एक मुश्त रकम निवेश करते हैं और फिर उसी निवेश से हर महीने एक निश्चित राशि अपने खाते में निकाल सकते हैं। बिल्कुल एक मंथली इनकम स्कीम, एमआईएस की तरह। यानी आपका पैसा फंड में निवेशित रहता है और आपको उससे रेगुलर इनकम मिलती रहती है। स्मार्ट, सिंपल और लचीला तरीका। लेकिन दोस्तों, जब भी बात आती है एसडब्ल्यूपी में निवेश की, तो कुछ सवाल जरूर मन में आते हैं। पहला, जो पैसा आप निवेश करने जा रहे हैं, क्या वो म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी में डालना सही रहेगा या फिर एफडी एमआईएस में? दूसरा सवाल, क्या जो पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाएंगे वो भविष्य में नुकसान में जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कौन सा एसबीआई स्कीम आपके लिए पेंशन या रेगुलर इनकम के लिए सबसे बेहतर है, किस तरीके से आप अपनी पेंशन जनरेट कर सकते हैं और आपको हर महीने कितनी अपेक्षित मंथली इनकम मिल सकती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जान लेते हैं। जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उस स्कीम का नेम क्या है? एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड। आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते हो, आप अपना पहले रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से एडवाइस लीजिए, देन ओनली एक स्कीम को चूज कीजिए। अगर इस पर्टिकुलर एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम का प्रीवियस रिटर्न परफॉर्मेंस को चेक करोगे, यानी अभी तक का हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को चेक करोगे, लास्ट 6 महीना में इस पर्टिकुलर स्कीम ने आपको 26% का रिटर्न दिया है। लास्ट एक साल का रिटर्न भी काफी आउटस्टैंडिंग रहा है, 49%। लास्ट 3 साल का रिटर्न भी 32% रहा है। लास्ट 5 साल में थोड़ा बहुत गिरावट है, 18% रिटर्न, फिर भी काफी अच्छा रिटर्न आपको बना के दे रहा है कंसिस्टेंट बेसिस में। आपको अगर इस स्कीम में निवेश करना है, कुछ और भी डिटेल्स जानकारी भी चाहिए, जैसे कि एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम फंड साइज, लोगों का इस पर्टिकुलर स्कीम में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। यानी वो 7,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो भी सबसे कम है इस पर्टिकुलर स्कीम का, 0.10% ओनली, यानी खर्चा काफी कम होगा आप अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करते हो। फंड मैनेजमेंट चार्जेस काफी कम है। एग्जिट लोड चार्जेस, यानी आप अगर इस पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करके अगर 15 दिन के पहले फंड अगर एग्जिट करते हो, 1% का कंपनसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, यानी आपको अगर इस स्कीम में निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है? एसआईपी में अगर निवेश करना चाहते हो, 500 रुपए महीने से चालू कर सकते हो। अगर आपको लमसम इकट्ठा वन टाइम निवेश करना है तो 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंट पेंशन स्ट्रेटेजी के बारे में, यानी आप अगर पैसा निवेश करके आपको अगर इंस्टेंटली पेंशन चाहिए, तो फिर आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा? इधर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को 18% लिए, आप इधर 15%, 12% आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका बजट 2 लाख रुपया है, यानी 2 लाख रुपया का अगर वन टाइम एसडब्ल्यूपी कर देते हो, वन टाइम निवेश करते हो, तो फिर उस केस में आपका एंटीसिपेटेड इंस्टेंट पेंशन क्या हो सकता है? यार अबाउट 2,500 महीने के आसपास आपका एंटीसिपेटेड इंस्टेंट पेंशन हो सकता है। यानी आपको अगर पैसा निवेश करके अगर तुरंत पेंशन को चाहिए, यही आपका अगर बजट 5 लाख हुआ, 5 लाख का आप एसडब्ल्यूपी करते हो वन टाइम, तो फिर उस केस में यानी 6,500 महीना के आसपास आपको एंटीसिपेटेड इंस्टेंट पेंशन मिल सकता है। ये अगर आपका बजट 10 लाख हुआ, 10 लाख का वन टाइम एसडब्ल्यूबी करते हो, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करते हो, उस केस में आपका एंटीसिपेटेड इंस्टेंट पेंशन यार वो 13,000 महीना के आसपास आपका एंटीसिपेटेड इंस्टेंट पेंशन हो सकता है। अब इधर आपको जो भी एंटीसिपेटेड पेंशन देखने को मिल रहा है, इतना पेंशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कब? आप अगर एसडब्ल्यूपी करके 1 से 2 महीना होल्ड करके देन अपना पेंशन को विड्रॉ करते हो। अब इसी पेंशन को, यानी इसी एंटीसिपेटेड पेंशन को आपको अगर और इंक्रीज करना है, तो फिर आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये हम लोग जान लेते हैं, क्या फिक्स डिपॉजिट या फिर मंथली इनकम स्कीम में निवेश करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड एसडब्ल्यूपी स्कीम में निवेश करना चाहिए? देखिए, आपको अगर एक स्टेबल रिटर्न चाहिए, गारंटेड रिटर्न चाहिए, फिक्स रिटर्न चाहिए,
एंड एकदम भी आपको इन्वेस्टमेंट में रिस्क लेना नहीं है, यानी जीरो रिस्क स्कीम में आपको अगर निवेश करना है तो फिर आपके लिए फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम कहीं बेटर चॉइस हो। बट आपको अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए एंड रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो फिर आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब इधर और एक सवाल आता है, क्या म्यूचुअल फंड स्कीम में जिसमें आप निवेश कर रहे हो क्या इन फ्यूचर वो लॉस में जा सकता है? तो डेफिनेटली यस, ये लॉस में जा सकता है अंडर टू कंडीशन। पहला तो ये है, आप एक गलत स्कीम को अगर चूज करते हो उस केस में हो सकता है, या फिर मार्केट पोरली परफॉर्म करता है देन ओनली आपका म्यूचुअल फंड स्कीम लॉस में जा सकता है। अब हम लोग डेफर्ड पेंशन स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर लेते हैं, यानी आपको अगर पेंशन को और इंक्रीज करना है तो फिर इस स्ट्रेटेजी को आप अपना सकते हो। 5 लाख का हम लोगों ने इधर बजट लिया, आप इधर 10 लाख 20 लाख 25 लाख आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। इंस्टेंटली पेंशन को विड्रॉ ना करके आप अगर इस 5 लाख को 5 साल के लिए होल्ड करते हो इंस्टेड ऑफ इंस्टेंट विड्रॉ, तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल के बाद क्या होगा, फंड वैल्यू नियर अबाउट 11 लाख के आसपास। इसी 11 लाख को आप क्या कर सकते हो, एसडब्ल्यूबी कर सकते हो तब, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करके नियर अबाउट 13,500 महीना के आसपास आपका एंटिसिपेटेड पेंशन को आप विड्रॉ कर सकते हो तब। इसी 5 लाख को आप अगर इंस्टेंटली विड्रॉ ना करके अगर 8 साल के लिए होल्ड करते हो स्कीम में, तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर 8 इयर्स यानी 8 साल के बाद कितना हो सकता है, नियर अबाउट 18 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड फंड वैल्यू हो सकता है। इसको आप क्या कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी कर सकते हो तब। एसडब्ल्यूपी करके उधर से आप 21,000 महीना के आसपास आपका एंटिसिपेटेड पेंशन को आप विड्रॉ कर सकते हो। इसी 5 लाख को आप अगर 10 साल के लिए होल्ड रखते हो स्कीम में, तो फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न आफ्टर 10 इयर्स 10 साल के बाद कितना हो सकता है, नियर अबाउट 26 लाख के आसपास। उसी 26 लाख का फंड वैल्यू को आप एसडब्ल्यूबी कर सकते हो, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर सकते हो। उधर से आप 30,000 महीना के आसपास आप एंटिसिपेटेड पेंशन को विड्रॉ कर सकते हो। अब आपको कौन सा पेंशन स्ट्रेटेजी को अपनाना है, इंस्टेंटली पेंशन के लिए जाना चाहते हो, यानी 1 या 2 महीना के बाद से आपको अगर पेंशन चाहिए तो फिर आप इंस्टेंट पेंशन के लिए ऑप्ट कर सकते हो। बट इधर आपको लो पेंशन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। बट यही आप अगर डेफर्ड पेंशन के लिए जाते हो, यानी थोड़ा बहुत होल्ड करके देन अपना पेंशन को या फिर रेगुलर इनकम को विड्रॉ करते हो, देन हाई पेंशन मिलने का भी चांसेस रहता है। आपको अगर इन स्कीमों के अलावा और भी अच्छा पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।